युद्ध भूमि में जब भगवान श्री राम ने रावण के एक के बाद एक सिर और भुजाओं को काटना शुरू किया और रावण का अंत निकट आ गया, तब एक अद्भुत घटना घटी। रावण, जो अपने अहंकार और अधर्म के लिए जाना जाता था, उस क्षण अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य के सामने खड़ा था। उसके भीतर का महापंडित और शिव भक्त जाग उठा। कहते हैं कि जब श्री राम ने अंतिम बाण चलाया जो सीधे रावण की नाभि में लगे अमृत कुंड पर लगना था, तब रावण ने अपने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि एक गहरी शांति और कृतज्ञता थी। उसने अपने अंतिम क्षणों में भगवान श्री राम की स्तुति की। लोक कथाओं के अनुसार रावण ने अपने वध के क्षण में गदगद होकर कहा, जिसके भय से स्वयं देवों के देव महादेव भी कांपते हैं, वह परम ब्रह्म आज मेरे सामने खड़ा है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे स्वयं भगवान के हाथों मृत्यु प्राप्त हो रही है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। कुछ कथाओं में यह भी वर्णित है कि रावण ने अपने मस्तक पर दीपक रखकर या अपनी आंखों को दीपक बनाकर एक प्रतीकात्मक आरती के रूप में श्री राम की आरती की थी। यह एक गहरी आध्यात्मिक क्रिया थी जहां रावण ने अपनी सारी आसक्तियों और अहंकार को त्याग कर स्वयं को उस परम शक्ति को समर्पित कर दिया था जिसके हाथों उसे मोक्ष मिलना था। यह प्रसंग रावण को केवल एक खलनायक के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे ज्ञानी भक्त के रूप में प्रस्तुत करता है जो अंततः सत्य को पहचान लेता है। उसने यह स्वीकार किया कि श्री राम कोई साधारण राजा नहीं बल्कि स्वयं नारायण है और उनके हाथों मृत्यु पाना कोई दंड नहीं बल्कि परम मोक्ष और सौभाग्य है। यह कथा बताती है कि कैसे जीवन के अंतिम क्षणों में अहंकार से भरा व्यक्ति भी परम सत्य के सामने नतमस्तक हो सकता है और कैसे मृत्यु भी मुक्ति का मार्ग बन सकती है यदि उसे स्वीकार किया जाए और उसमें ईश्वर का हाथ देखा जाए। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।